सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग ये चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश में क्लाइडोस्कोप बुक में। तो ये जो स्टोरी है फिल्म मेकिंग, इसे लिखे हैं इग्मा बर्मन ने। ठीक है, तो इग्मा बर्मन ने फिल्म स्टोरी लिखे हुए हैं। तो देखिए, ये जो आपका स्टोरी है फिल्म मेकिंग, इसे लिखे हैं इग्मा बर्मन। बी के बाद ई लगा देंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इग्मा बर्मन ने लिखे हुए हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह जान लेते हैं कि जो हमारे राइटर है इग्मा बर्मन, उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ये रही, इग्मा बर्मन वॉज ए स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर। इग्मा बर्मन जो थे वो स्वीडन के फिल्म डायरेक्टर थे, स्वीडिश फिल्म डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, प्रोड्यूसर थे एंड प्ले राइट थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 जुलाई 1918। उनका जन्म 14 जुलाई 1918 को हुआ था, इग्मा बर्मन का। ठीक है, जो एक डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, प्रोड्यूसर थे एंड एक प्ले राइटर भी थे। इनका जन्म हुआ था उपासला में, जो स्वीडन में है। ठीक है, एंड डायड, और इनकी डेथ हो गई थी ऑन 30 जुलाई 2007 फारो स्वीडन। और इनकी डेथ हो गई थी 30 जुलाई 2007 फारो, जो स्वीडन में है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग इग्मा बर्मन के बारे में ली यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे ये जो स्टोरी है फिल्म मेकिंग, इसको इग्मा बर्मन ने कैसे इसे लिखा है, हम लोग समरी जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली इग्मा बर्मन एक फिल्म डायरेक्टर थे, तो ये स्टोरी रिलेटेड है फिल्म मेकिंग से। यानी फिल्म मेकिंग जो है वो एक फिल्म के निर्माण को लेकर के ये स्टोरी है, और वहाँ से बहुत चीज़ें रिलेट होती हैं, वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये है आपका समरी, हम लोग यहाँ से देखेंगे फिल्म मेकिंग। दिस चैप्टर इज़ अबाउट फिल्म मेकिंग। सीधी सी बात है, सरल, एक सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंस में आपने समझा कि ये जो स्टोरी है, ये चैप्टर जो है वो एक फिल्म मेकिंग से संबंधित है, फिल्म मेकिंग के बारे में है। व्हाट डज़ अ डायरेक्टर थिंक व्हेन ही मेक्स अ फिल्म। अब इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एक डायरेक्टर जब फिल्म को बनाता है तो वो क्या सोचता है, उनके दिमाग में कौन सी बातें चलती हैं। व्हाट इज़ हिज थॉट ड्यूरिंग फिल्म मेकिंग, और जब वो फिल्म बनाते हैं तो उनकी विचार क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग फिल्म का जो डायरेक्टर होता है उनकी थिंकिंग को हम लोग समझेंगे, उनका जो विचार होता है फिल्म मेकिंग के दौरान वो हम लोग समझेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये बातें समझना। तो चलिए समझते हैं एक डायरेक्टर के हिसाब से उनके जो फीलिंग होती हैं फिल्म मेकिंग के दौरान वो क्या होते हैं। एक्चुअली मैंने बोला कि सिंपल तो नहीं है। चलिए हम लोग स्टोरी के आधारित देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें जो हैं, क्या जो सेट होता है, सेट का निर्माण होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो सारा चीज़ कैसे अरेंज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, द स्टोरी स्टार्ट्स विथ अ फिल्म द वर्जिन स्प्रिंग्स। एक जो फिल्म बन रहा है, निर्माण किया जा रहा था, द वर्जिन स्प्रिंग्स। ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा था, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। दिस फिल्म इज़ बीइंग मेड इन डलारना इन द मंथ ऑफ मे। ये फिल्म का निर्माण हो रहा था डलारना में, और जो महीना था वो मई का महीना था। इट वॉज मॉर्निंग एट 7:30, 7 बजे सुबह की बात थी, 7:30 बजे सुबह की बात थी। विथ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर जो था वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। ठीक है, अब फिर क्या होता है, इट वॉज ए स्नोवी मॉर्निंग, और जो सुबह था, वो जो मॉर्निंग था वो स्नोवी मॉर्निंग था, मतलब कि स्नोफॉल हो रहा था। चलिए, ये तो सेट के बारे में आपने शुरुआती क्षण समझे कि इस स्टोरी में क्या होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द मटेरियल्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट वर बीइंग
ब्रॉड ऑन द ट्रेन ट्रैक। देखिए, जो जहाँ पे फिल्म का निर्माण होता है वहाँ ट्रैक बिछाया जाता है। उस ट्रैक के माध्यम से बहुत सारे जो प्रोडक्शन मटेरियल्स होते हैं वो लाया जाता था या लाया जाता है, ठीक है। तो इस निर्माण के दौरान भी, इस फिल्म के निर्माण के दौरान भी बहुत सारे मटेरियल्स प्रोडक्शन के वो लाए जा रहे थे उस ट्रैक के माध्यम से, जो ट्रैक बिछाए गए थे। द ट्रैक वॉज सेट देयर टू मेक द फिल्म। और जो ट्रैक था उसको वहाँ सेट किया गया था फिल्म को बनाने के लिए करके। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। द कैरेक्टर्स वर eager टू मेक दैट मूवी। और जो कैरेक्टर्स थे उस फिल्म के, जो लोग थे वो काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी ईगर थे उस फिल्म को बनाने को लेकर के। एंड दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट। और वो हमेशा चाह रहे थे कि वो अपने तरफ से 100% दें, अपने तरफ से पूरी कोशिश करें, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ द मूवी वॉज गोइंग ऑन ईज़ली। और जो उस मूवी का प्रोडक्शन था वो बिल्कुल आसानी से चल रहा था। द कैरेक्टर्स वर राउंड द प्रोडक्शन प्लेस। और प्रोडक्शन प्लेस जो था उसके आसपास सभी कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स होते हैं फिल्म में, कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं डायरेक्टर के द्वारा। जैसे हम और आप देखते हैं फिल्म में हीरोज़, हीरोइंस, विलेंस, दे आर द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, और उनका निर्माण करते हैं डायरेक्टर। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सभी चीज़ें वहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही थी। फिर क्या होता है, फिर एक सडन चेंज आता है, सडन एक सीन आता है। वो क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्शन वॉज गोइंग ऑन एंड सडनली समबडी शाउटेड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द स्काई, क्रेन्स अबव द ट्रीज। यहाँ बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। उस फिल्म मेकिंग के दौरान जो प्रोडक्शन यूनिट था सब कोई वहाँ थे, और अचानक किसी ने ज़ोर से चिल्लाया और जो है पॉइंट किया, अपने उंगली को आसमान की तरफ दिखाया। पेड़ों के ऊपर से देखा कि क्रेन्स जो होते हैं, सारस पक्षी जो होते हैं वो थे। वो एक्चुअली यहाँ नंबर मैंने नहीं लिखा है, एक्चुअली देयर वर 4 क्रेन्स अबव द ट्रीज़। वो पेड़ों के ऊपर से 4 क्रेन्स वहाँ थे मौजूद और वो प्रदर्शन कर रहे थे। इट सीम्ड दैट लव सेशन वॉज गोइंग ऑन, दे वर डांसिंग एंड दे हैड अफेक्शन। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सभी क्रेन्स में लव सेशन चल रहा है और वे सब डांस कर रहे हैं, और उन सबों में अफेक्शन है, लव अफेक्शन है, एक दूसरे को चाहत रखने की जो इच्छा है वो देखने को मिल रहा था उन क्रेन्स को जब देख रहे थे सभी कोई। तो द ऑथर केम टू नो दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन स्वीडन कैन बी सी। अब ऑथर जो है वो यहाँ कहते हैं कि स्वीडन में शूटिंग करने का, फिल्म मेकिंग करने का जो सबसे खूबसूरत नज़ारा है, जो ब्यूटी है, प्रकृति की जो सुंदरता है वो है ये। चूँकि फिल्म मेकिंग के दौरान उन्होंने 4 क्रेन्स को देखा ऊपर, पेड़ों के ऊपर से, और डिफरेंट वो स्टाइल में थे और अपने अफेक्शन को, अपने लव को, अपने डांस को प्रस्तुत कर रहे थे। तो ऑथर का यहाँ सीधा विचार है कि स्वीडन में फिल्म मेकिंग करना बिल्कुल नेचर से रिलेटेड है। ठीक है। द ऑथर सेड दैट वी couldn't see this beauty in a big city, crowded city। अब यहाँ ऑथर कहते हैं कि इस प्राकृतिक दृश्य को किसी आप बड़े शहर में, क्राउडेड सिटी का मतलब हो गया कि भीड़ भाड़ वाले जो शहर होते हैं वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्राकृतिक सुंदरता आपको भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है देखते हैं। द स्टोरी वॉज अबाउट चाइल्डहुड फ्यूचर। एक्चुअली वहाँ से थोड़ी सी मूवमेंट होती है, और जो स्टोरी है वो ऑथर जो है अपने आप को उनके चाइल्डहुड के जो फ्यूचर है वहाँ से शुरुआत होती है। ही सेड व्हेन ही वाज लिविंग विथ हर ग्रैंड मदर। एक्चुअली ये जो है वो उपासला में वो रहते थे अपने ग्रैंड मदर के पास। द ऑथर साव पोर्ट्रेट। और वहीं पे क्या देखा उसने, ऑथर ने अपने ग्रैंड मदर के घर में एक पोर्ट्रेट देखा, पिक्चर को देखा, ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, बहुत ही सुंदर दृश्य था वो, पिक्चर था वो। व्हेन द सनलाइट वाज कमिंग ऑन द पोर्ट्रेट। और सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ रही थी उस पोर्ट्रेट पे, उस पिक्चर पे, तो
क्या हो रहा था, इट वॉज लुकिंग अलाइव एवरीथिंग इन द पोर्ट्रेट, सभी चीज़ें वहाँ बिल्कुल अलाइव नज़र आ रही थी, बिल्कुल जीता जागता नज़र आ रहा था। द वाटर ऑफ द कैनल स्टार्ट्स फ्लोइंग, और कैनल का पानी जो है वो चलने लग रहा था। द पिजन स्टार्ट फ्लैपिंग देयर विंग्स, पिजन जो कबूतर थे वो अपने पंख को फड़फड़ा रहे थे, है ना। पीपल वर चैटिंग एंड इट वॉज ए लाइव सीन, ठीक है। तो लोग जो हैं वो चैट कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो जो सीन था, वो जो बता रहे थे, वो जो सीन था वो काफ़ी रोचक था, ए लाइव सीन था, बिल्कुल जीता जागता वो सीन नज़र आ रहा था। द ऑथर सेज दैट आई मेक मूवीज़ ऑफ इमेजिनेशन, कि कहते हैं कि मैं जो मूवी बनाता हूँ वो इमेजिनेशन से बनाता हूँ, कल्पना से बनाता हूँ। आई नीड कैरेक्टर्स, मुझे कैरेक्टर्स का ज़रूरत होती है। द एक्टर, जिसे आप एक्टर भी कहते हैं, आई नीड टू डील विद द कैरेक्टर्स, मुझे कैरेक्टर से काफ़ी डील करनी होती है, तब फिल्म मेकिंग जो होती है, फिल्म का निर्माण होता है, ठीक है। द कैरेक्टर्स नीड टू शो देयर एक्सप्रेशन, कैरेक्टर जो है सभी को अपना एक्सप्रेशन बनाना होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन दिखाना होता है। आई मेक मूवीज़ फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, राइट एक्सप्रेशन इज़ नॉट एन ईजी वर्क, तो सभी कैरेक्टर्स को राइट बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देना होता है मूवी में, तभी मूवी अच्छी बनती है। और मैं क्या करता हूँ कि उसी एक्सप्रेशन को जो राइट एक्सप्रेशन है उसको मैं पिक करता हूँ और उसको सिलेक्ट करता हूँ। वी नीड टू सी ऑल दोज थिंग्स, हम लोगों को सारी चीज़ें देखनी होती हैं फिल्म मेकिंग के दौरान, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे। द आइडिया comes around as the currents love and head affections। देखिए आइडिया कैसे आता है फिल्म मेकिंग के दौरान, वो किसी इमेजिनेशन से आता है, प्रकृति के दृश्य से आता है। जैसे यहाँ पे प्रकृति के दृश्य से जो 4 करेंट्स ऊपर में देख रहे थे पेड़ों के ऊपर में से, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन आ रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे एक डायरेक्टर के लिए फिल्म मेकिंग के दौरान। तो यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाती है। एक्चुअली फिल्म मेकिंग का जो सिस्टम है वो इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक डायरेक्टर के लिए एक सीन कितना मायने रखता है, प्रकृति के दृश्य कितने मायने रखते हैं, एट ए मोमेंट जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके एक्सप्रेशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखता है फिल्म मेकिंग के दौरान। तो काफ़ी दारोमदार रहता है एक डायरेक्टर के ऊपर कि फिल्म का निर्माण कैसे किया जाए, कैरेक्टर्स कैसे पिक किए जाए, और जो सीन है सीन को कैसे क्रिएट किया जाए, और वो जो सीन है, वो जो मोमेंट है वो कहाँ से लिया जाए, प्रकृति से या अन्य चीज़ों से, ये काफ़ी मायने रखता है। तो ये बेसिकली ये जो स्टोरी है फिल्म मेकिंग, ये तो मुझे बहुत ही शानदार लगी कि एक पर्सनल जो फिल्म मेकर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, वो अपने अनुभव को इस चैप्टर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हमें समझना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल कम विथ अ नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।